बहुत अच्छा रिजल्ट आया और लोगों को जो एक मुसीबत में लोग इंडिया के लोग जी रहे थे, हर वक्त लगा रहता था कि संविधान बदल जाएगा, कभी मुस्लिम खिलाफ, कभी और धर्म के खिलाफ, कभी ओबीसी के खिलाफ। तो वो ऐसा लग रहा था अब के बार 400 पार होते ही संविधान बदल जाएगा। वो खतरा आप लोगों का टल गया, तो इतना आसान नहीं है। तो इसलिए वी आर हैप्पी। आज का रिजल्ट ऑल इंडिया लेवल पे एक सुनामी था मुस्लिम्स की तरफ से, नाराजगी और दुख का। उनको लग रहा था कि हम संविधान पे शायद बहने ही नहीं पाएंगे। हम लोग हिंदुस्तान के लोग नहीं है, कहीं और से लोग आए हुए हैं। ये दुख था लोगों के अंदर, मदरसा नहीं रहेगा, मस्जिद नहीं रहेगा, अजान नहीं रहेगी, हम अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। तो आप जो आज का रिजल्ट आया है, इससे ये है कि भाई जो भी सरकार करे, ओपोजिशन बहुत मजबूत रहेगी और रूलिंग पार्टी जो भी उनके मन मानी आएगा वो नहीं कर पाएंगे। किसी को भी ईडी में डाल देंगे, किसी को भी सीबीआई में डाल देंगे और जो गवर्नमेंट की एजेंसीज है उनका जो मिसयूज शुरू हो गया वो शायद अब बंद हो जाएगा। इसलिए लोगों में खुशी की लहर है, अच्छा रिजल्ट आया है। यूपी में देखा जाए कि यूपी हो या वेस्ट बंगाल हो या राजस्थान हो या हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो, सभी में विपक्ष इंडिया अलायंस ने बहुत ही एक्चुअली टफ फाइट दिया है। टफ फाइट दिया, अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो पूरे लोगों ने भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। तो पूरे विषय को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आने वाले समय में क्या होने वाला है? ये एक मेरे ख्याल से एक अच्छा साइन है, गुड साइन है फॉर डेमोक्रेसी। बदरुद्दीन के लिए नहीं, मुसलमान के लिए नहीं, हिंदू के लिए नहीं, हमारा मुल्क डेमोक्रेटिक मुल्क है। इसका असल कीमत जो है, वैल्यू, वो डेमोक्रेटिक है, वो जिंदा रहना चाहिए, वो बाकी रहना चाहिए। हर आदमी इस मुल्क में अपने आप को सेफ समझे, अपने धर्म को सेफ समझे, अपनी धर्मीय नीति रिवाज को सही समझे, आसानी से कर सके, किसी की तरफ से जबरदस्ती उस मामले में न हो, ये लोग चाहते हैं। आपके खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार रकीबुल हुसैन थे, तो उसने एक पूरे रिकॉर्ड मार्जिन से आपसे जीता है, मोर देन 10 लाख। जी जी, तो इस पर आप मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि लोगों ने उनको मैंडेट दिया और इसको उनको भी मानना चाहिए और हम भी मानते हैं। मुझे 3 मरतबा जिताया, उनको 1 ही मरतबा तो जिताया। आगे 1 मिनट, वजह क्या है इसके लिए मैडम रिसर्च करना पड़ेगा। हम लोग बैठेंगे, हमारी पार्टी बैठेगी, एक एक विषय के ऊपर हम लोग चिंता करेंगे और चिंता करने के बाद जो भी दोषी अगर मिला कोई तो उसको हम माफ नहीं करेंगे, क्योंकि हमको 2026 में इलेक्शन में जाना है और फिर अपने इज्जत और अपनी साख को वापस लाना है। तो इसलिए हम लोग उसके लिए पूरी मेहनत करेंगे। आज अभी आए, बैठे भी नहीं, मैं अपने रूम में भी नहीं गया, आप लोग आ गए, फौरन तो हर चीज का जवाब नहीं दे सकते हैं, हमको अपनी पार्टी में बैठ के बात करना पड़ेगा। तो बात करने के बाद फिर आप लोगों को टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। बीजेपी 240 सीट्स जीते हैं, 32 सीट्स कम रह गया एब्सोल्यूट मेजॉरिटी को लेकर। तो अभी इंडिया अलायंस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि कल उन लोगों का बैठक होगा। मैंने देखा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, उसमें क्या नाम, खड़गे जी भी थे, मैडम सोनिया गांधी थी, राहुल जी भी थे और जयराम रमेश, ये लोग वो कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कल हमारी पूरी इंडिया गठबंधन की पार्टी कल मिल रही है और उसके अंदर वो लोग फैसला लेंगे कि वो अपोजिशन में रहेंगे या रूलिंग पार्टी में जाके सत्ताधारी बनेंगे। इसका सब चीज का फैसला वो लोग कल करेंगे। तो जब तक कि कोई उनकी तरफ से रिजल्ट या कोई मैसेज नहीं आएगा तो हम भी उसके ऊपर कोई टिप्पणी करना बेकार है। बीजेपी का कहना है कि